हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोशल फैक्ट के गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि फ़िरौन मिस्र के बुतों के बारे में है लेके आए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, नए आने वाले लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। जी तो मैं फ़िरौन मिस्र के बुतों के बारे में बात। अगर आप मिस्र जाएं या फिर आपका किसी ऐसे म्यूज़ियम में जाना हो जहां फ़िरौन मिस्र से जुड़ी कदीम तारीख मौजूद हो तो आपका इन फ़िरौन मिस्र से ज़रूर आमना सामना होगा। इन पत्थरों से तराशे हुए बुतों को देखकर आपके दिल में ज़रूर तरह तरह के ख्यालात और सवालात आएंगे, लेकिन आप इनको देखकर एक सवाल ज़रूर करेंगे कि ये इन तमाम बुतों के नाक किधर गायब हैं। आपको शायद अपना ये सवाल आम सा लगे, लेकिन आपका ये सवाल इस वक्त बहुत अहम हो जाता है जब हम फ़िरौन मिस्र के बुतों को और उसके दौर के तमाम बुतों को देख कर के सबके ही नाक किधर गायब हैं। और हकीकत में इन नाक के बगैर बुतों के पीछे भी एक राज है। पहली नज़र में अगर इन बुतों को देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात आम सी लगती है कि वक्त के साथ इन स्टैचूज़ का नाक टूट गया। इन स्टैचूज़ को बने बरसों बीत चुके हैं। इस दौरान इनको उठाकर एक म्यूज़ियम से दूसरे म्यूज़ियम ले जाया गया और कुछ जंगें, मौसम, आंधियों और तूफ़ानों का सामना किया। इस वजह से इनके नाक मसख हो गए। एक बुत में नाक चूँकि 3D एलिमेंट होता है, अगर बुत गिरे तो सबसे पहले नाक ही टूटता है। और अगर ये दलीलें दुरुस्त हैं तो फ़िरौन मिस्र के वो पेंटिंग जिनमें इन बुतों की तस्वीरें दीवारों पर बनाई गई थी, इनमें भी नाक गायब है। ये खिलाफ़े अक़ल बात है। एडवर्ड विलबर्ग अमरीकी शहर ब्रुकलिन में मौजूद आर्ट गैलरी के क्यूरेटर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो इन्हें बताया गया कि अगर आप इन बुतों को अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं तो आप इनको इन बुतों को बिल्कुल असली हालत में इमेजिन करना होगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल ठीक से एक्सप्लेन कर सकें। लोग जब इन बुतों को देखने आते तो ये सवाल ज़रूर करते कि आखिर इन बुतों का नाक किधर गायब है। सब बुतों का चेहरा एक ही तरह मसह होना इस सवाल के दुरुस्त होने की तरफ इशारा करता है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए एडवर्ड विलबर्ग ने रिसर्च शुरू कर दी। तो तवील रिसर्च के बाद उन्होंने ये बात पता चली कि मिस्री लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि ये बुत ज़िंदा हैं और इनके ज़रिए वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगरचे ये बुत सिर्फ पत्थरों, लकड़ी और मिट्टी से बने हैं, लेकिन इन लोगों को इस बात पर यकीन था कि ये मुजस्समे इनको नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब ये फ़िरौन मिस्र का दौर था तो ये लोग अपने आबा अजदाद के मुजस्समों को ज़िंदगी देने के लिए इनके चेहरों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से लकीरें खींच कर ज़िंदगी के आसार बनाने की कोशिश करते थे। बाज़ बुतों की आंखों के पीछे इंसानों को बिठा दिया जाता ताकि वो ज़िंदा लगें। एक आम फहम इंसान को ये तासर दिया जाता था कि ये आज भी ज़िंदा है। इसकी एक वजह ये भी थी कि इनके आबा अजदाद अपने हज़ानों के साथ दफन है। इनको चोरी से बचाने के लिए तासर दिया जाता था कि इनको जो शख्स भी चोरी करने लगे तो ये उससे बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन चोर तो चोर हैं। उन्होंने इसका हल इस तरह ढूंढा कि अगर इनका नाक ही ना रहे तो ये सांस नहीं ले सकेंगे, तो इनको मौत वाक़या हो जाएगी और ये बुत इनसे बदला नहीं ले सकेंगे। तो हम परस्तों के जवाब में ये भी एक तोहम परस्ती ही थी, लेकिन ये इनका खुद को बचाने का एक अनोखा तरीका था कि वो इन बुतों के चेहरों को ही मसख कर देते ताकि ये इन बुतों से बदला लेने के काबिल ही ना रहें। तहकीक करने वालों का ये कहना है कि ना सिर्फ इन मुजस्समों बल्कि तस्वीरों पर भी इनके चेहरों से इनके नाक मसख कर दिए जाते ताकि इन बुतों की ताकतें इनका ताक़ुब ना कर सके। नाज़रीन, इस बात से इन फ़िरौन मिस्र के गरूर हाथ में मिलता नज़र आता है कि गरूर करने वालों का नाम तक मिटा दिया जाता है। दूसरी तरफ उनकी तोहम परस्ती भी अरूज पर नज़र आती है। तो जब मुसलमानों का दौर आया तो उन्होंने इन पत्थरों को तराश कर एक चौकोर शक्ल देकर मातम में इस्तेमाल कर दिया गया। तब तो किसी फ़िरौन मिस्र के किसी बुत ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो नाज़रीन, ये तो थी फ़िरौन मिस्र के बुतों की कहानी। मिलते हैं मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, बाय बाय।